नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुक्तं श्लोके भगवतीरुक्तं श्लोके भक्तिर्भवतिर्नैष्टिकी। भक्तिर्भवतिर्नैष्टिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थापितं येन भूतले ददाति स्वपदान्तिकं नं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सादर रघुनाथान्वितं तं सजीवं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं राधा कृष्णपादान् सहना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपकान्त राधाकान्त नमस्ते। वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो श्रीवाराय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 1 श्लोक संख्या 2। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराराम सता। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्। वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। वेद्यं वास्तवमत्र शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेरीश्वर। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते
कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा सद्यो हि देवरुध्यते प्रकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा धर्मः प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् धर्मा प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् वेद्यं वास्तवमत्र शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा सद्यो हृदयवरुध्ययत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा धर्म प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् धर्मा प्रोजितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा सद्यो हृदयवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणा इसका शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की। तो अनुवाद आप लोग सुनिए। यह श्रीमद् भागवत पुराण भौतिक कारणों से प्रेरित होने वाले समस्त धार्मिक कृत्यों को पूर्ण रूप से बहिष्कृत करते हुए सर्वोच्च सत्य का प्रतिपादन करता है, जो पूर्ण रूप से शुद्ध हृदय वाले भक्तों के लिए बोधगम्य है। यह सर्वोच्च सत्य वास्तविकता है जो माया से पृथक होते हुए सबके कल्याण के लिए है। ऐसा सत्य तीनों प्रकार के संतापों को समूल नष्ट करने वाला है। महामुनि श्रील व्यास देव द्वारा अपनी परिपक्व अवस्था में संकलित यह सुंदर श्रीमद् भागवत पुराण ईश्वर साक्षात्कार के लिए अपने आप में पर्याप्त है, तो फिर अन्य किसी शास्त्र की क्या आवश्यकता है। जैसे ही कोई ध्यान पूर्वक तथा विनीत भाव से श्रीमद् भागवत के संदेश को सुनता है, वैसे वैसे ज्ञान के संस्कार अनुशीलन से उसके हृदय में भगवान स्थापित हो जाते हैं। तो हमने कहाँ तक पढ़ा था? ठीक है। हाँ, वेदों की दृष्टि से, ठीक है, यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। वेदों की दृष्टि से यहाँ सामान्य जन के क्रियाकलापों की दृष्टि से
इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूलाधार है। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठतर लोकों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना। दूसरा है देवलोक जाने हेतु विभिन्न देवताओं की पूजा करना। और तीसरा है परम सत्य तथा उनके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उससे तदाकार होना। जैसे हमने चर्चा की थी कि वेदों में 3 कांड है ना, ज्ञान कांड, कर्म कांड और देवता कांड। तो उन्हीं 3 का ये वर्णन करने प्रभुपाद जी। किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है, इससे भी बढ़कर परमात्मा रूप है और इससे भी श्रेष्ठ है परम सत्य, यहाँ श्री भगवान का साकार रूप। श्रीमद् भागवतम परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में जानकारी प्रदान करता है। यह समस्त निर्विशेषवादी साहित्य तथा वेदों के ज्ञान कांड विभाग से श्रेष्ठ है ना। जो हमने कहा था ना, ज्ञान कांड से श्रेष्ठ है क्योंकि इसमें परम तत्व का वर्णन हुआ। वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु की वास्तविक जो वस्तु है उसका वर्णन हुआ है। और जो सगुण साकार ब्रह्म है, भगवान है, जो ब्रह्म से परमात्मा से इनसे भी क्या है, ऊपर है। भगवान का साक्षात्कार 3 जगह 3 प्रकार से होता है। कई लोग ब्रह्म के रूप में करते हैं, कई लोग परमात्मा के रूप में और कई लोग भगवान के। ब्रह्म के रूप में कौन करता है साक्षात्कार? इम्पर्सनलिस्ट, हाँ, ज्ञानी जैन, निर्विशेषवादी। और परमात्मा के रूप से योगी जन, जो अष्टांग योग आदि का पालन करते हैं। और भगवान के रूप से साक्षात्कार रूप भक्त है। तो इस प्रकार से भगवान का रूप का ज्ञान इसमें है, तो ये सर्वश्रेष्ठ है। उपासना कांड कोई देवता कांड उसी को बोलते हैं। हाँ, यह क्योंकि उसमें विभिन्न देवताओं की उपासना है और अल्टीमेट उपासना भगवान की है, तो भगवान परम देवता है, तो और देवताओं की उपासना की बात होती है। यह समस्त निर्विशेषवादी साहित्य तथा वेदों के ज्ञान कांड विभाग से श्रेष्ठ है। यह कर्म कांड विभाग तथा उपासना कांड विभाग से भी श्रेष्ठ उच्चतर है, क्योंकि यह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की पूजा का निर्देश करता है। कर्म कांड में और अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती है। इसी प्रकार ज्ञान कांड तथा उपासना कांड में भी स्पर्धा चलती है। श्रीमद् भागवत इन सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि इसका लक्ष्य परम सत्य है, जो उन समस्त विभागों का मूल है। श्रीमद् भागवतम से मूलत्व तथा श्रेणियां दोनों जाने जा सकते हैं। यह मूल तत्व परम सत्य परमेश्वर है और अन्य सभी प्राकट्य शक्ति के सापेक्ष रूप है। इसको बता दीजिए, प्राकट्य का सापेक्ष रूप क्या होते हैं? मतलब ये बाकी जो रूप है वो सब भगवान की से द्वारा आ रहे हैं और भगवान की सत्ता से उनकी सत्ता है, तो वो सापेक्ष है, वो पूर्ण नहीं है। पूर्ण रूप तो भगवान का रूप है। सापेक्ष का मतलब किसी एनर्जी से आते हैं? हाँ, किसी एनर्जी से आते हैं और किसी के कारण किसी का हो तो उसको कहते हैं सापेक्ष। मतलब है ना, भगवान के कारण ही है, अगर भगवान न हो तो ये भी न हो, इनकी सत्ता भी नहीं हो, तो इसलिए इनको भगवान की अपेक्षा है, ये स्वतंत्र नहीं है। और भगवान को किसी की अपेक्षा नहीं है, भगवान परम स्वतंत्र है ना, उनको किसी की आवश्यकता नहीं है। इसको कहते हैं सापेक्ष। जैसे हमारी परछाई जो है वो हमारी सापेक्ष है,
हम हैं तभी हमारी क्या है, परछाई है। अगर हम नहीं होंगे तो परछाई नहीं होगी। एक समय ऐसा होता है जब हम नहीं होते पर परछाई नहीं होती। हम मतलब हम होते हैं तो परछाई तब नहीं होती है ना, पर हम तब भी हैं। तो ये जगत, ये जितने रूप हैं वो ऐसे ही हैं, सापेक्ष हैं। मतलब ये भगवान के कारण हैं पर भगवान के कारण नहीं है। कोई समय ऐसा आएगा जब ये सब नहीं रहेंगे पर भगवान तब भी रहेंगे। ये मूल तत्व से अलग कुछ नहीं है। जैसे परछाई से अलग, मतलब हमसे अलग नहीं होती परछाई, है ना, हमारे ही, किंतु साथ ही संपूर्ण शक्तियां मूल तत्व से पृथक हैं, साथ में अलग भी होती हैं। यह विचारधारा विरोध मूलक नहीं है, मतलब इसमें कोई विरोध नहीं है कि जीवों का अस्तित्व भगवान से है पर साथ में जीव भगवान से अलग भी हैं, भगवान जैसे नहीं है। वो है किसके, भगवान से ही हैं पर साथ में भगवान से क्या है, अलग भी। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र के साथ, श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र के इस एक साथ तथा भिन्न होने के भेदाभेद दर्शन को स्पष्ट रूप से घोषित करता है, जो जन्माद्यस्य सूत्र से प्रारंभ होता है ना। ऐसा ये ग्रंथ है वेदांत सूत्र, और जिसकी शुरुआत किससे होती है, जन्माद्यस्य। पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। सूत्र का मतलब समझते, बड़ा संक्षेप में एक वाक्य होता है ना, उसी को सूत्र कहते हैं। उसमें बहुत गहरा निचोड़ होता है, और उसी में कहा गया है शक्ति मतोर अभेदा, शक्ति और शक्तिमान में कोई भेद नहीं। यह ज्ञान कि श्री भगवान की शक्ति श्री भगवान के साथ एक तथा उनसे भिन्न भी है, उन मनोधर्मियों पर करारी चपत है जो शक्ति को परम पूर्ण के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे हैं जो शक्ति को ही क्या कहते हैं, यही परम तत्व है। यानी जीव को ही क्या साबित करने में लगे हुए हैं, भगवान साबित करने में लगे। तो कह रहे हैं ये कि उनको करारी चपत है ना, चपत मतलब थप्पड़ स्लैप है ना, शर्म वाली। करारा जवाब देंगे, है ना, जवाब देंगे। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि करारी जो इस जब यह ज्ञान वास्तविक रूप से समझ में आ जाता है तो अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद की धारणाएं अपूर्ण लगने लगती हैं। देखो अद्वैतवाद भी सही नहीं है कि जिसमें सब एक करके बताया जाता है। मतलब शंकराचार्य का है ना सिद्धांत का नाम केवलाद्वैतवाद। केवलाद्वैतवाद में वो कहते हैं कि जीव और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है, भेद नहीं है, अद्वैतवाद बोलते हैं। हाँ, कि दो कोई नहीं है। ड्युअलिटी नहीं है, दो नहीं है, एक ही है, अद्वैत। और उसमें साथ में केवल लगा दिया, केवल अद्वैत है। अब जो मध्वाचार्य है उन्होंने दिया नहीं, द्वैतवाद। दो है, जीव अलग है, ईश्वर अलग है ना, जीव अलग है, ईश्वर माया अलग है, माया जीव अलग है ना। ऐसे 5 भेद उन्होंने माने। एक जीव ईश्वर का भेद एक हो गया, ठीक है। जीव का भेद 2, और जीव माया का भेद 3, है ना। माया ईश्वर का भेद 4। एक और कौन सा बचा है? माया जीव का हो गया ना, जीव ईश्वर हो गया, जीव हो गया, जीव माया हो गया, माया ईश्वर हो गया, है ना। 4 हो गए। और इस 5 उन्होंने माने कि भगवान की शक्तियों में भी आपस में भेद है। भगवान की जैसे बहुत सारी शक्तियां हैं उसमें भी आपस में क्या है,
भेद है। तो ये 5 भेद उन्होंने माने। इसको कहते हैं द्वैतवाद, है ना। 2 हैं नहीं अलग-अलग सॉरी, हैं। हाँ वो 5 में नहीं, वो नहीं है, भगवान की शक्ति में नहीं। जगत में, ये जगत और इसका भी भेद माना है। ईश्वर और जगत में भी क्या है, भेद है। तो ये भी भेद एक स्वीकार किया है। तो इस प्रकार से उन्होंने 5 भेद स्वीकार किए। पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जो अद्वैतवाद है या द्वैतवाद है, ये दोनों ही अपूर्ण है। इसलिए हम ना अद्वैत कहते हैं ना द्वैत कहते हैं। हम क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, साइमल्टेनियसली एक भी हैं और अलग 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 भी है ना। इसलिए हमारा अचिंत्य भेदा भी भेदा भेद है। अचिंत्य का मतलब, अनथिंकेबल, जिसको सोच ही नहीं सकते, बियॉन्ड आवर ह्यूमन इमेजिनेशन। हाँ वो अचिंतनीय कहते हैं ना, अचिंतनीय। हाँ ऐसे अचिंत्य कहते हैं। उसका मतलब ये डेफिनेशन है, उसकी परिभाषा ये नहीं है कि सोच नहीं सकती। इसका मतलब होता है, अचिंत्य का मतलब शास्त्र एक गम्य, जो शास्त्र एक गम्य, जिसको शास्त्र से ही जाना जा सकता है, अपने मन से नहीं जाना जा सकता, उसको अचिंत्य कहते हैं। अचिंत्य का मतलब ये नहीं होता कि वो चिंतन के पड़े है तो चिंतन के पड़े तो क्या चर्चा कर रहे हो, जाओ अपने अपने घर, है ना, यहाँ क्या कर रहे हो। हाँ, ये इस तरह था कि आप सोची उसकी कल्पना ही नहीं कर सकते, चिंतन ही फिर फायदा क्या है, तो बंद करते हैं, चलो घर चलते हैं। ये नहीं है। अचिंतनीय का मतलब है जिसको शास्त्रों के द्वारा ही समझा जा हाँ, सकता है। अपनी बुद्धि से नहीं, अपनी कल्पना से नहीं, अपने विचार से नहीं, शास्त्र एक गम्य, उसको अचिंत्य कहते हैं, है ना। ये हमारे जीव गोस्वामी ने इसकी व्याख्या की अचिंत्य शब्द की। तो इसलिए शास्त्रों के हिसाब से भेद भी है और भेद नहीं भी है। कई जगह भेद है जहाँ स्पष्ट भेद दिखाई देता है, और कई मामलों में भेद नहीं है, जो बिल्कुल एक ही है। जैसे भगवान अजन्मा है, जीव अजन्मा है। भगवान अनादि हैं, जो है जीव भी अनादि है ना। भगवान चेतन है, जीव भी चेतन है। तो इन सब में मतलब अभेद है, और कई चीजों में भेद भी है। वो सर्वज्ञ है, ये जीव अल्पज्ञ है ना। वो सर्वशक्तिमान है, जीव अल्प शक्तिमान है ना। वो पूर्ण ज्ञानी है, ये बिल्कुल अज्ञानी है। तो कई मामलों में क्या है, क्वांटिटी में एक से या क्वांटिटी में कम है बहुत। हाँ, क्वालिटी में भी, हर क्वालिटी में नहीं है। कई क्वालिटीज जी के अंदर नहीं है, पर कई क्वालिटीज हैं। तो इस प्रकार से भेद, वैश्य फिलॉसफी जो बोले वो अचिंत्य भेदा भेदा वाली है। हाँ, मध्वाचार्य की भी वैष्णव ही है, पर फिर भी मतलब बिल्कुल द्वैत भी नहीं है एकदम। कोई है ना द्वैत है, कुछ कुछ मात्रा में अभेद भी है। हम मध्वाचार्य फिलॉसफी से बिलोंग करते हैं, लेकिन मध्वाचार्य से थोड़ा सा अलग हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा, ये द्वैत नहीं है। हाँ, तो ये जो अद्वैताचार्य का मतलब, इन्होंने अद्वैताचार्य क्यों रखा होगा इसका नाम? अच्छा। वो मैं कई बार सोचता हूँ कि द्वैत है अद्वैत है, जब अपने आचार्य का नाम ही अद्वैताचार्य है कि दो नहीं है, एक ही है। हाँ, तो उनके नाम का मतलब है, कबीरदास गोस्वामी ने किया है, अद्वैतम हरिणाद्वैतात् आचार्य भक्ति शंसनात् अतएव नाम अद्वैताचार्य ईश्वर। इस प्रकार एक श्लोक बनाया उन्होंने कि उनका नाम है अद्वैत आचार्य। तो अद्वैत उनको इसलिए कहते हैं क्योंकि अद्वैतम हरिणाद्वैत, वो हरि से अलग नहीं है, कृष्ण से अलग नहीं है, चैतन्य महाप्रभु से अलग नहीं है, क्योंकि उन्हीं के अवतार है। तो इसलिए उनको अद्वैत कहा गया। वो जीव नहीं है, अद्वैत आचार्य जीव तत्व नहीं है, वो विष्णु तत्व ही है, वो भगवान श्री कृष्ण के ही अंश हैं, इसलिए उनको अद्वैत कहा गया। वो वही हैं। तो आचार्य इसलिए कहा गया क्योंकि वो भक्ति का प्रचार कर रहे हैं। आचार्य भक्ति शंसनाथ तस्य अवतार, उन्हीं भगवान के अवतार हैं, इसलिए इनका नाम है अद्वैत आचार्य। तो ये मतलब है। और जब पहली डिफिनेशन ये उनकी क्वालिटी बता रहे हैं कि अद्वैताचार्य विष्णु तत्व ही हैं, हाँ। इसलिए भगवान से अलग नहीं है, उनका नाम अद्वैत है। हमारे लिए नहीं, उन्हीं के लिए अद्वैत है। वो अद्वैत या सिद्धांत नहीं है, या अद्वैत का मतलब वो विष्णु से अलग नहीं है, इसलिए अद्वैत। ठीक है, आगे
यह ज्ञान कि श्री भगवान की शक्ति श्री भगवान के साथ एक तथा उनसे भिन्न भी है। उन अच्छा ये तो पढ़ लिया ना। नहीं ये भी बड़ा नहीं, मेंटल स्पेकुलेटिव है ना। यह जब यह ज्ञान वास्तविक रूप से समझ में आ जाता है तो अद्वैतवाद तथा द्वैतवाद की धारणाएं अपूर्ण लगने लगती हैं। भेदा भेद दर्शन पर आधारित इस दिव्य चेतना का विकास हो जाने से तीनों प्रकार के कष्टों से तुरंत ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। ये तीन प्रकार के कष्ट हैं: मन तथा शरीर से उत्पन्न दुख, अन्य जीवों द्वारा पहुंचाए गए दुख तथा प्राकृतिक विपदाओं से उत्पन्न दुख, जिसकी हम चर्चा कर चुके हैं ना, तापत्रय उन्मूलन। मन तथा शरीर से जो उत्पन्न दुख है उनको क्या कहते हैं? आध्यात्मिक। आध्यात्मिक। और जो उससे अन्य जीवों द्वारा पहुंचाया जाता आदि भौतिक, और प्राकृतिक आदि दैविक, आदि आत्मिक और आदि भौतिक और आदि दैविक। श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ परम पुरुष के प्रति भक्त के आत्मसमर्पण शरणागति से होता है। भक्त भली भांति जान रहा होता है कि वह श्री भगवान से एक होते हुए भी उसकी स्थिति उनके नित्य दास के रूप में है। भौतिक अवस्था में मनुष्य झूठे ही अपने आप को आसपास की सब चीज़ों का स्वामी मानता है। इसलिए वह जीवन में तीन प्रकार के संतापों से सदैव पीड़ित रहता है। किंतु ज्यों ही उसे नित्य दास के रूप में अपनी वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है, वह तुरंत इन्हीं सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीव जब तक भौतिक प्रकृति, अगर पता चल जाए आई एम सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड, हम भक्ति, तो उससे तीनों तापों से मुक्त कैसे पता लग जाएगा? तो भक्ति में आ जाएगा, उसकी वजह से तीनों। हाँ, जैसे ही जीव को ज्ञान हो जाएगा ना, तो उसकी ताप खत्म हो जाएंगे। मतलब वो क्योंकि भगवान की भक्ति में आएगा, है ना। और ज्ञान से कष्ट खत्म होते हैं। प्राज्ञा प्राप्य यथा जना, हमने रासलीला में एक श्लोक पढ़ा था ना कि गोपियों के ताप वैसे ही खत्म हो गए कृष्ण के मिलने से, जैसे प्राज्ञम प्राप्य यथा जना, जैसे किसी प्राज्ञ व्यक्ति को प्राप्त करके, किसी विद्वान को प्राप्त करके जो संसारी मनुष्यों के कष्ट क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। ये एग्जाम्पल याद है? नहीं याद है? मैं रासलीला में आया था, उसमें जब गोपियां कृष्ण आते हैं तो गोपियों के कष्ट दूर हो जाते हैं, उनका विरह का दुख। तो वहाँ पे सुखदेव जी ने उदाहरण दिया है, प्राज्ञम प्राप्य यथा जना, जैसे सामान्य मनुष्यों के कष्ट दूर होते हैं जब किसी विद्वान व्यक्ति से, प्राज्ञ व्यक्ति से उनकी मुलाकात होती है। तो इस प्रकार कहने का भाव है ज्ञान से कष्ट दूर हो जाते हैं, क्योंकि उसे वास्तविक स्थिति का पता चल जाता है तो वह तुरंत ही इन सभी कष्टों से मुक्त हो जाता है। देखो, कष्ट का मूल कारण क्या है कि जीव मानता है ये मेरा है, मेरा है। जब उसे ज्ञान हो जाएगा, पता चल जाएगा भाई ये कृष्ण का है ना, तो फिर जब उसे ये रियलाइज हो जाएगा कृष्ण का है, तो उसको फिर किसी चीज का दुख होगा ही ना, कि कोई चीज चली भी गई तो समझेगा मेरा तो कुछ गया है, वो तो सब कृष्ण का था। तो इस प्रकार से उसके कष्ट क्या होते जाते हैं, खत्म होते जाते हैं। मटेरियल की डिजायर ही नहीं रहती है। हाँ। जीव जब तक भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व जमाने का प्रयास करता है, तब तक वह परमेश्वर का दास नहीं बन सकता। श्री भगवान की सेवा अपने आध्यात्मिक स्वरूप की विशुद्ध चेतना में की जाती है। इस सेवा से वह समस्त भौतिक अवरोधों से तुरंत मुक्त हो जाता है। इसके अलावा श्रीमद् भागवतम श्रील व्यास देव द्वारा वेदांत सूत्र पर की गई व्यक्तिगत टीका है। इसका लेखक उन्होंने अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्व अवस्था में श्री नारद मुनि के अनुग्रह से किया। श्री व्यास देव भगवान श्री नारायण के प्रामाणिक अवतार हैं, अतः उनकी प्रामाणिकता पर किसी प्रकार का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। मतलब वेद व्यास जो है ये भगवान के अवतार भी हैं। व्यासो नारायण स्वयं कृष्ण द्वैपायनम विद्धि स्वयं नारायण प्रभु। विष्णु पुराण में कहा गया कि कृष्ण द्वैपायन को आप क्या समझो
कृष्ण द्वैपायनम विद्धि स्वयं नारायण प्रभु। ये स्वयं नारायण है तो द्वैपायनम क्यों बोलती है? क्योंकि दो द्वीपों के बीच में इनका जन्म हुआ था। जब पराशर मुनि ने, वो तो चैतन्य महाप्रभु का हुआ था ना उनको। नहीं इनका वेद व्यास का। अच्छा, वेद व्यास। पराशर मुनि जब संग किए थे सत्यवती का, जब वो मछुआरे की कन्या थी, तो उस समय उन्होंने कहा था कि इससे एक बहुत श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होगी और तुम्हारा कौमार्य भी भंग नहीं होगा। तो उस समय जो है दो द्वीपों के बीच में इनका जन्म हुआ था, द्वीप में हुआ था, और आसपास उन्होंने कोहरा कर दिया था, तो इसलिए इनका नाम द्वैपायनम। ये सिर्फ वेद व्यास जी के लिए ही यूज होता है। हाँ, उनके लिए यूज होता है। तो कृष्ण इसलिए होता है क्योंकि वो कृष्ण उनका एक नाम है, तो इसलिए उनको कृष्ण द्वैपायन कहते हैं। वेद व्यास जी का नाम है, कृष्ण भी है। हाँ, कृष्ण 4 जनों के नाम है। कृष्णम नारायणम वंदे, एक भगवान नारायण का नाम भी कृष्ण है। कृष्णम वंदे ब्रज प्रिय, और एक जो ब्रज के प्रिय हैं भगवान श्री कृष्ण, उनका नाम तो है ही कृष्ण, है ना। कृष्ण द्वैपायनम वंदे, और एक वेदव्यास है, और कृष्णम वंदे प्रथासुतम, और एक कुंती के पुत्र का भी नाम कृष्ण है, यानी अर्जुन का भी नाम कृष्ण है। तो भागवत में कई जगह अर्जुन को भी क्या कहा गया है? कृष्ण कहा गया। तो नारायण, ब्रज प्रिय श्री कृष्ण, और वेदव्यास और अर्जुन, इन 4 जनों को क्या कहा गया है? कृष्ण। और द्रौपदी का नाम है कृष्णा। कृष्णा, हाँ, कृष्ण और कृष्णा। उनका कृष्णा इसलिए नाम है क्यों? द्रौपदी का भी कृष्णा नाम है। उन्होंने उनको अपनी बहन माना था। नहीं, वैसे ही उनका नाम कृष्ण है ना, उनका नाम कृष्ण है। तो शास्त्र में उनका नाम इस प्रकार से कहा गया, क्योंकि स्त्रीलिंग जो स्त्री के नाम होते हैं आकार अंत होते हैं ना, तो उसमें अ नहीं आता, आ आता है ना। राधा, पूजा, लता, निशा, है ना, ऐसे कई नाम में आ अंत में होते हैं ना, आकार अंत होता है। और पुल्लिंग नाम अकार अंत होंगे, अकार और आकार, और कई बार ईकार अंत भी होते हैं स्त्रीलिंग, जैसे नदी, स्तुति, है ना, ऐसे भी होते हैं। तो उस प्रकार ये है ना। अब कोई ऐसा नहीं हो सकता, मतलब कि आकार अंत स्त्रीलिंग हो जाए, स्त्री का नाम हो जाए, है ना। तो एक वो भी पता है कि आकार अंत होने चाहिए, जैसे माधव, ये किसी स्त्री का नाम नहीं हो सकता है ना, जैसे। ठीक है, आगे तो कह रहे हैं कि वेद व्यास जो भगवान के अवतार हैं, और नारद मुनि के अनुग्रह से इन्होंने अपनी परिपक्व अवस्था में इस भागवत की क्या की है? रचना की है, और उनकी प्रामाणिकता पर कोई संदेह नहीं हो सकता। वे अन्य सभी वैदिक साहित्य के भी रचयिता हैं, तो भी वे श्रीमद् भागवत के अध्ययन को उन सबसे बढ़कर बताते हैं। अन्य पुराणों में विभिन्न विधियां दी गई हैं जिनके द्वारा देवताओं की पूजा की जा सकती है, किंतु श्रीमद् भागवतम में केवल परमेश्वर का उल्लेख है। परमेश्वर समग्र शरीर है और अन्य सभी देवता इस शरीर के विभिन्न अंग हैं। फलस्वरूप परमेश्वर की पूजा करने पर अन्य देवताओं को पूजने की आवश्यकता नहीं रहती। परमेश्वर तुरंत ही भक्त के हृदय में स्थित हो जाते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत को निर्मल पुराण बताया है, अतः यह अन्य समस्त पुराणों से भिन्न है ना। उसकी हमने चर्चा की थी कि चैतन्य महाप्रभु का मत है कि भागवत ही क्या है? निष्कलंक पुराण है। तो बाकियों पे क्या कलंक है? मतलब वो पूर्ण रूप से नहीं है, इसलिए नहीं, पूर्ण रूप से है। निष्कलंक इसको कहने का मतलब कहीं ना कहीं दूसरों में कुछ डिफेक्ट है, वो कंप्लीट नहीं है शायद। मतलब उनमें ना अन्य चीजें भी हैं भक्ति के अलावा। हाँ, भगवान की ग्लोरिफिकेशन के अलावा। हाँ, इसमें केवल भगवान का ग्लोरिफिकेशन ज्यादा है और भगवान की भक्ति की प्रधानता है। बाकी अन्य पुराणों में कई विधियां हैं, कर्म आदि की कई विधियां हैं, ज्ञान आदि की कई विधियां हैं,
है ना, भक्ति भी है पर बाकी सब विधियों पे भी जोर दिया गया, दान के बारे में, यज्ञ के बारे में, है ना, व्रत आदि के बारे में, कई नियमों के बारे में, तपस्याओं के बारे में, योग के बारे में कई कई डिटेल में वर्णन करते हैं। कर्म ऐसे कर्मों के नियम बताए गए ना कि भाई मतलब पैर भी रखोगे तो लगेगा कोई भाई गलती होगी, अपराध हो गया ना, ऐसे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, बहुत उलझाने वाली चीज़ है ना। जैसे बाथरूम में भी जा रहे हैं तो किस प्रकार से करना है, ये छोटी छोटी बातें इतनी कई चीज़ें उलझाने वाली है। तो इतनी ज़्यादा डिटेल है कर्म आदि की कि भक्ति को बहुत पीछे कर दिया, बाकी सब चीज़ों में उलझ गए हैं। तो इसलिए कहने का भाव है कि उन सब पुराणों में ये निष्कलंक नहीं माने गए, मतलब उनमें हाँ, कोई ना कोई कमी रह गई। कोई कमी है ही नहीं इस भागवत में। हाँ, ये पूर्ण केवल इसमें भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन। तो एक बात और है, ये सेकंड श्लोक में ही लिख दिया वेद व्यास जी ने कि जब भागवतम अवेलेबल है तो बाकी किसी ग्रंथ की क्या जरूरत है। अभी ग्रंथ का तो उन्होंने संकल्प किया ही नहीं है, ग्रंथ बना ही नहीं है, तो पहले ही श्लोक में लास्ट में लिखते जाता कि मैंने सारा ये लिखा है, जब ये सब कुछ है। अभी किसी को पता नहीं है कि भागवतम में क्या क्या है, और पहले सेकंड श्लोक में ही लिख दिया कि जब ये अवेलेबल है, उसका क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है। उसका ये है, मैंने पहले ही बताया कि जो तत्ववेता महात्मा होते हैं वो भविष्य की घटनाओं को भूतकाल के समान लिखते हैं, जो आगे होने वाला है, जो लिखने वाले, क्योंकि उनके मन में पूरा वो आ चुका है। जैसे कोई लिखता है, मान लो कोई स्क्रिप्ट, कोई डायरेक्टर कोई लिख रहा है कहानीकार, तो वो पूरी स्क्रिप्ट पहले उसके दिमाग में आ जाती है ना, फिर उसके बाद उससे पता है अब ये लिखना है तो वो लिखता जाता है। तो ऐसे ही इनको पहले से सब पता है मुझे अब क्या क्या लिखना है, पूरी पिक्चर नारद जी क्लियर करके चले गए, अब उनके दिमाग में बैठ गई है, क्योंकि वो समाधि में उन्होंने लगाई है और समाधि में सभी चीजें प्रकट हो गई हैं, तो इसलिए वो ग्लोरिफिकेशन कर रहा है, कहने का भाव है, क्योंकि उनके दिमाग में है सारी चीज। प्रभु जी, लेकिन एक जगह आपने बताया था कि वेद व्यास जी ने सारे ग्रंथ लिख दिए थे, उन्हें संतुष्टि नहीं हुई, तब नारद जी ने उन्हें ज्ञान दिया था भागवतम लिखने का। तो सारे ग्रंथ ऑलरेडी लिखे जा चुके थे ना, पर भागवतम नहीं लिखी जा चुकी ना। नहीं तो सारे ग्रंथ लिखने के बाद ही फिर ये श्लोक पे उन्होंने बोला होगा ना कि जो इसमें है वो किसी में नहीं है। हाँ, नहीं, उनका कहने का भाव ये था कि अभी भागवतम की शुरुआत चल रही है ना, तो उन्हें भागवतम का इतना कैसे पता उन्हें, तो ये उसका जवाब मैंने दिया कि भागवतम बेस्ट कैसे बता दिया। अभी तो सुनने वाले को तो पता ही नहीं कुछ भी कि भागवतम में क्या लिखा है, वो ऐसे बता दिया। उनको सब कुछ ज्ञान था तो उन्होंने पहले अपने ज्ञान स्वरूप ही लिख दिया कि ये बेस्ट है, जो आगे पढ़ के आपको पता चल जाएगा कि बेस्ट है। क्योंकि इनको भी संतुष्टि प्राप्त होना शुरू हो गई ना, अभी तक वो संतुष्टि प्राप्त होना नहीं, स्क्रिप्ट तो तैयार है ना, पूरी दिमाग में आ चुकी है ना। वेद व्यास ने जैसे ही कई बार पता चल जाता है भाई ये गाना मैं लिख रहा हूँ ना, ये सुपर हिट जाएगा, है ना, वो जो म्यूजिक डाल देते हैं, वो बनाते समय उन्हें पता चलता है भाई ये गाना हिट होगा और ये गाना बेकार होगा, ये पता चल जाता है ना। तो कई बार जो अब डायरेक्टर होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं, उनको पता चल जाता है भाई ये फिल्म जबरदस्त हिट जाएगी और ये फ्लॉप जाएगी, इसलिए कई बार उनको भाई वो बाहर रिलीज ही नहीं करते, चलो भाई इसको डाल दो, है ना, नेटफ्लिक्स पे डाल दो, है ना, हॉल पे कोई देखने उखने आएगा नहीं इसको, तो है ना सही। तो वही उनको पता चल जाता है भाई कि अब जो मैं रचना करने जा रहा हूँ ये अल्टीमेट रचना है, क्योंकि इसकी पिक्चर पूरी दिमाग में आ गई है और वेद व्यास बता के गए हैं और ऐसा मैंने पहले रचना नहीं की है, तो इस प्रकार से उनके दिमाग में बात कर आगे। तो ये इसके अलावा ये क्या होती है, इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने की उचित विधि यह है कि इसे विनीत भाव से सुना जाए। चुनौती देने की प्रवृत्ति से इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिल सकती, इसलिए यहाँ पर उचित मार्गदर्शन के लिए जो एक शब्द प्रयुक्त है वह है शुश्रूषु। शुश्रूषु भी शब्द है ना, शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, तो जिसके अंदर सुनने की इच्छा है, एक तो ये शुश्रूषु का अर्थ है, और एक जिसके अंदर सेवा की इच्छा है, जो सेवा करना चाहता है उसको भी क्या कहते हैं, शुश्रूषु, है ना, सुनने की कामना और सेवा की कामना, यानी विनीत भाव से सुनना।
मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने हेतु उत्सुक रहना चाहिए। निष्ठा पूर्वक सुनने श्रवण करने की कामना ही इसकी पहली योग्यता है। सुनने की इच्छा होनी चाहिए, है ना, शुश्रूषु, श्रवण करने की इच्छा, और वो इच्छा भी कैसी हो, निष्ठा पूर्वक, है ना, ध्यान से सुनने की, तो फिर ईश्वर हृदय में बंदी हो जाएगी। कम भाग्यशाली व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। इसके लिए एक शब्द आया है, कौन सा शब्द था श्लोक में? जो कम भाग्यशाली हैं उनको रुचि नहीं होगी। कपट, वो तो कपट हो गया ना। जिनके अंदर पुण्य कम होंगे उनकी भी रुचि नहीं होगी। पुण्य वाले लोग ही सुनेंगे इसको, जिनके पुण्य होंगे ज्यादा। श्लोक में कोई शब्द है? नहीं, उसमें तो बंदी बन जाएंगे। बंदी, भगवान बंदी। हाँ, कृति भी शब्द है ना, कृति भी पवित्र व्यक्तियों द्वारा, यानी जो पुण्यात्मा है उनके अंदर सुनने की क्या होगी, रुचि होगी, सुनने की इच्छा होगी। इसलिए पुण्य कर्म वाले व्यक्ति इसको सुन पाएंगे। उसके लिए शब्द है कृति भी, है ना। वो तो पुण्य वाले हैं ना। अच्छा, पुण्य नहीं है तो फॉर्चुनेट हो गए ना। मतलब मैं नेगेटिव भी बता रहा हूँ ना, बात वही है ना भाई, जिनके पुण्य होंगे वो सुनेंगे, और जिनके कम पुण्य होंगे वो नहीं सुनेंगे। तो वो बात तो एक ही है। हाँ, वो हमारा वही था कि कम पुण्य वाला कोई डायरेक्ट वर्ड नहीं था। पुण्य वाले का था, उसका उल्टा हो गया। पुण्य वाले का पूछता तब भी नहीं नजर आता। चलो अब सीधा पूछेंगे, ठीक है, घुमाओ। तो क्योंकि प्रभुपाद ने लिखा है ना, कम भाग्यशाली व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। इसकी विधि सरल है किंतु उसे व्यवहार में लाना कठिन है। भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ की सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने हेतु पर्याप्त समय मिल जाता है, किंतु जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवत सुनने हेतु आमंत्रित किया जाता है तो वे सहसा हिचकिचाने लगते हैं। कभी कभी श्रीमद् भागवत के पेशेवर पाठक सहसा श्री भगवान की गुह्य लीलाओं की चर्चा करने लगते हैं और उनकी व्याख्या यौन अर्थात अश्लील साहित्य के रूप में करते हैं। श्रीमद् भागवत को प्रारंभ से ही सुनना चाहिए। जो मनुष्य इस ग्रंथ को आत्मसात करने योग्य है उनका उल्लेख इसी श्लोक में है। मतलब जो उसको समझ सकता है उसका है। अब ये बता दो, मैं सीधा सीधा है ना, कौन सा आज को समझ सकता है? किसके लिए है भागवतम? जो प्योर हार्टेड है। उसका शब्द है मत्सराणाम, जो निर्मत है। अच्छा, मत्सराणाम तो वो अनप्योर होता है। निर्मत्सराणाम सताम। तो यहाँ कह रहे हैं कि उसका उल्लेख इसी श्लोक में है। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के पश्चात श्रीमद् भागवतम सुनने के योग्य बन पाता है। महामुनि श्रील व्यास देव बुद्धिमान एवं विचारवान व्यक्तियों को आश्वासन देते हैं कि श्रीमद् भागवत का श्रवण करने से उन्हें श्री भगवान का साक्षात्कार हो सकता है। वेदों में वर्णित साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने हेतु सहमत होने मात्र से मानव परमहंस पद को तुरंत प्राप्त कर सकता है। यानी कि ज्यादा इधर उधर नहीं भटकना। कोई अगर भागवत को सुन ले सही ढंग से तो उससे भगवान का क्या हो जाएगा, साक्षात्कार हो जाएगा। भगवान उसके हृदय में क्या हो जाएंगे, बंदी बन जाएंगे। बड़े भागवत जो ग्रेट आचार्य होते हैं उनको कहते हैं
परमहंस। हाँ, परमहंस भक्तों को कहते हैं। भगवान के शुद्ध भक्त है जो हंस के समान होते हैं। हंस में एक विशेषता होती है, दूध और पानी वाला। दूध और पानी को अलग अलग कर देता है। तो ऐसे ही संसार में माया और भगवान भी मिले हुए हैं। भगवान भी सब जगह है संसार में और माया भी सब जगह है, क्योंकि सब चीज माया की बनी हुई है। तो परमहंस क्या है, माया का त्याग करके भगवान को ग्रहण कर लेता है। जैसे हंस जो है पानी का त्याग करके किसको ग्रहण कर लेता है, दूध का। तो ऐसे जो परमहंस होता है वो भगवान को ग्रहण कर लेते हैं और माया का क्या कर देते हैं, त्याग। तो इसलिए उनको परमहंस कहते हैं। तो ये भागवतम ग्रंथ मतलब परमहंसों के लिए ये एक अद्भुत ग्रंथ है, जिसको कहा गया है कि भाई संसारी जो भौतिकतावादी लोग हैं वो भी सुन सकते हैं। मतलब सुनने का मतलब है जो विषयों में फंसे हुए हैं, है ना, पर हैं भगवान के प्रति भक्ति भाव वाले। कई लोग हैं ना कि भाई विषयों से निकल नहीं पा रहे पर भगवान के प्रति श्रद्धा है, भक्ति भाव है, तो वो भी सुन सकते हैं। और एक जो एकदम विरक्त है, जिनको कोई संसार से मतलब नहीं है, उनके लिए भी श्रीमद् भागवतम है। और एक जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना, जो भगवान से प्रेम करते हैं, उनके लिए भी श्रीमद् भागवतम। यानी हर किसी के लिए है ना। जैसे एक श्लोक आया है इसी भागवतम में, एक तो नारद जी सबसे पहले कह रहे हैं इसी पहले स्कंद के अंदर, जहाँ नारद जी उपदेश दे रहे हैं ना, जो 5वें अध्याय में। इसमें नहीं है, छठे में है शायद, छठे अध्याय के अंत में है। हाँ, 34वां श्लोक है, 1-6-34, 34। मिल गया? हाँ? एक हाँ 1:6-34 एतद्द्वितीय आतुरचित्तानाम् एतद्धि आतुरचित्तानां मात्रा स्पर्शेक्षया मुहुः बहु सिंधु प्लवो दृष्टो हरिचर्यारुं वर्णनम्। एतद्धि यही उपाय देखा गया। कौन सा उपाय, किसके लिए? आतुर चित्तानां, जो बहुत ज्यादा आतुर है ना, बहुत ज्यादा विचलित है। किससे विचलित है? मात्रा स्पर्श इच्छया मुहु, विषयों से। जब मात्रा है, यानी इंद्रियों को मात्रा कहते हैं। इंद्रियों का नाम क्या है संस्कृत में? हर चीज को मापती रहती है, इसलिए इनको मात्रा कहते हैं ना। और मात्रा का जो स्पर्श है, इंद्रिया किसका स्पर्श करती हैं? ऑब्जेक्ट्स का, वस्तु का, विषयों का। तो उन विषयों की बारंबार जिसको इच्छा होती है, इच्छयामु, और उससे क्या होता रहता है? विचलित होता रहता है, आतुर चित्तानां। तो उनके लिए एक ही उपाय देखा गया है, भव सिंधु, ये भव सागर से निकलने का, प्लवो जो नौका है वो एक ही है, दृष्टो देखा गया, विचार किया गया, और वो क्या है? हरिचर्या अनुवर्णनम, भगवान की जो चर्या है, भगवान की जो लीला है, उनका वर्णन करना। यानी उनका वर्णन करना, उनको सुनना, यही एकमात्र उपाय है उन विषयी व्यक्तियों के लिए भी जो बार बार विषयों से क्या होते हैं? अभिभूत होते हैं, विषय उन्हें आतुर रखते हैं, बार बार फंसाते हैं। उनके लिए भी संसार से निकलने का एक ही नौका है, एक ही जहाज है, और वो है हरिचर्या अनुवर्णन। यानी ये विषयी लोगों के लिए भी भागवतम जो है वास्तव, मतलब वो विषयी जो नास्तिक नहीं है, जो भगवान के प्रति भक्ति भाव रख रहे हैं पर विषयों का त्याग नहीं कर पा रहे, है ना,
तो उन लोगों के लिए एकमात्र उपाय क्या है? श्रीमद् भागवतम। और जिनको किसी चीज की परवाह नहीं है उनके लिए भी भागवतम, जो मतलब एकदम शुद्ध भक्त हैं, किसी चीज की अपेक्षा नहीं रखते, उनके लिए भी श्रीमद् भागवतम है। इसका भी एक श्लोक है, 1:7-10 है शायद। एक 7:10। आत्मा रामाश्च मुनयो निर्ग्रन्थापि उरुक्रमे कुर्वन्त्य हेतु किं भक्तिम् इत्थं भूत गुणो हरि। तो कह रहे हैं आत्मा रामाश्च, जो आत्मा राम गण है। आत्मा राम समझते हैं? जो अपने आत्मा में ही क्या करते हैं? रमण करते हैं, हाँ, जिन्हें किसी की आवश्यकता ही नहीं है ना, वो ऐसे लोग आत्मा राम है। और मुनया, जो मुनि लोग हैं, है ना, बड़े बड़े ज्ञानी मुनि लोग। निर्ग्रंथा, जो सारी ग्रंथियों से परे हैं, राग द्वेष काम क्रोध आदि सभी से इनसे क्या है? परे हैं। ऐसे लोग भी, अपि ऐसे लोग भी क्या करते हैं? उरुक्रमे, जिनके क्रम बड़े ऊपर चले गए, यानी जब उन्होंने भगवान वामन का अवतार लिया तो जिनके पैर बहुत ऊपर चले गए, जिन्होंने सब कुछ नाप लिया ना, उन भगवान की कुर्वन्ति करते हैं, क्या करते हैं? अहेतुकिम भक्ति, बिना किसी हेतु के अपने आप भगवान की भक्ति करने लग जाते हैं। वो कौन से लोग? जिनको कुछ नहीं चाहिए, जो अपने आप में संतुष्ट हैं, कोई ग्रंथि नहीं है ना, मुनि लोग हैं। ऐसे बड़े बड़े सिद्ध परमहंस लोग भी क्या करते हैं? भगवान के हेतु की भक्ति करते हैं। क्यों भाई, ऐसे क्या खासियत है उनमें? तो कह रहे हैं इत्थम भूत गुणो हरि, भगवान श्री हरि के गुण ही ऐसे हैं कि वो सबको अपनी ओर क्या कर लेते हैं? आकर्षित कर लेते हैं। विज्ञ जनेर है यदि कृष्ण गुण ज्ञान, अन्य तजी कृष्ण भजे ताते उद्धव अप्रमाण। जब बुद्धिमानों को कृष्ण के गुणों का ज्ञान होता है तो अन्य सबका त्याग करके वो कृष्ण का भजन करते हैं। और इसका प्रमाण कौन है? ताते उद्धव अप्रमाण। तो इसका मतलब है कि जो बुद्धिमान है, जो समझदार है, वो अन्य सबका त्याग करके भगवान का भजन करते हैं। भगवान के गुण ऐसे हैं। तो जाने पहले बताया कि जो विषयी व्यक्ति हैं उनके लिए भी यही उपाय है, और जो बड़े बड़े आत्माराम हैं वो भी भक्ति इस भागवतम का त्याग नहीं करते, और जो ज्ञानी जन है वो भी इसका त्याग नहीं करते। यानी सबके लिए है। शुद्ध परमहंस है वो भी भागवतम का नहीं त्याग कर सकते, और जो ज्ञानी जन है जिन्हें मुक्ति की कामना है वो भी भागवतम का त्याग नहीं कर सकते, और जो भी फंसे हुए हैं संसार में वो भी भागवतम का त्याग नहीं कर सकते। उनके लिए भी श्रीमद् भागवतम है। तो ये अद्भुत ऐसा ग्रंथ है। ज्ञानी तो सिर्फ ज्ञान ही लेते हैं। अच्छा, भागवतम का भी ज्ञान लेते हैं। जो ज्ञानी जन है अल्टीमेट वो भी भागवतम से क्या हो जाते हैं? आकर्षित हो जाते हैं। यही तो बताई गई ना कि भगवान के गुण ही ऐसे हैं कि हर किसी को आकर्षित कर लेते हैं अपनी ओर, है ना। इत्थम भूता गुणो हरि, भगवान के गुण हैं ही ऐसे। तो इस प्रकार से जो है ये बताया गया, ये अद्भुत ग्रंथ है। और अब ये ग्रंथ को बता रहे हैं कि ये ग्रंथ जो है न केवल जो है सर्वश्रेष्ठ है, अपितु स्वयं रस रूप है। अब तीसरे श्लोक में ये बताएंगे, तो उसकी चर्चा फिर बाद में करेंगे, है ना। ये स्वयं क्या है? रस के समान ही है, रस रूप है, रसालय। हाँ, रसालय। तो इसका बार बार क्या करना? पाठ करना। इस प्रकार से ये वर्णन करना। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। भक्ति मित्रा प्रभु जी की